मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल का संयम होता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियाँ अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्मचिंतन में व्यतीत करना चाहिए। वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता है और विचारता है, उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती है और अंतराल की उत्कृष्टता, निकृष्टता का परिचय देती है। वासना, तृष्णा, अहंता आदि की ज्वालाएं अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं और जब तक अवसर पाकर वाणी के माध्यम से बाहर फूट पड़ती है अथवा मानसिक शक्तियों को घुन की तरह चाटती कुतरती रहती है। अध्यात्म साधनाओं में इसीलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ संबंध रखा गया है और कहा गया है कि विचारणा, भावना और आकांक्षा पक्ष से मानसिक शक्तियों का क्षरण रोका जाए, पर अभिव्यक्ति पक्ष से वाक संचय न किया जाए तो शक्ति संचय की साधना अधूरी एवं एकांगी रह जाएगी। वस्तुतः मौन हृदय की भाषा है। मुंह से एक शब्द कहे बिना भी अपनी भाव संवेदना व्यक्त की जा सकती है और जितना असर वाणी का होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव वह उत्पन्न कर सकती है। सुप्रसिद्ध मनीषी एडवर्ड एवरेट हिल अपनी रचना में एक छोटी बालिका के संबंध में लिखते हैं कि वह पक्षियों और वन्य जीवों के साथ खेला करती थी और बीच बीच में पास में बने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दौड़ जाया करती थी। प्रार्थना करने के पश्चात बिल्कुल शांत होकर चुपचाप कुछ देर के लिए वहीं बैठी रहती। पूछने पर कारण बताते हुए कहती, मैं देर तक चुपचाप इसीलिए बैठी रहती हूँ ताकि यह सुन सकूँ कि ईश्वर मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता। शांत और एकाग्र मन से ही उससे वार्तालाप संभव है। मौन रहकर ही अपने अंतराल में उतरने वाले ईश्वर के दिव्य संदेशों, प्रेरणाओं को सुना समझा जा सकता है।